और केवल माता पार्वती जी अकेली बैठी है। देखो कितने उत्तम कोटि के वक्ता हैं भोले बाबा, बहुत उत्तम कोटि के वक्ता, लेकिन उनके श्रोता कितने हैं? आधी। केवल एक ही श्रोता है माता पार्वती, और कोई नहीं है। हम लोग सोचते हैं जब कथा में भीड़ हो तो सोचते हैं कथा बहुत अच्छी हो रही है, और वक्ता भी सुनाते हैं हाँ इतनी भीड़ आ रही है हमारी कथा में। लेकिन जो वक्ता होगा वो भीड़ नहीं देखेगा, वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखेगा, वो गिनती नहीं करेगा, वो गुण देखेगा। श्रोता के अंदर क्वालिटी क्या है? आज लोग तो क्वांटिटी के पीछे भाग रहे, संख्या कितनी आ रही है, भीड़ कितनी आ रही है। अरे इतनी भीड़ आके क्या फायदा है? कथा सुनने के बाद अगर जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसलिए गिनती नहीं गुण होना चाहिए कि श्रोता होए तो माता पार्वती जैसे, श्रोता होए तो परीक्षित महाराज जी जैसे। एक बार जीवन में एक ही बार कथा सुनी और भगवत धाम से जाते, और हम लोग ना जाने कितनी कथा सुनी, बताइए। इतनी कथा सुनी है फिर भी हमारे अंदर से काम नहीं गया, क्रोध नहीं गया, लोभ नहीं गया, मोह नहीं गया, कुछ नहीं गया। इसका मतलब हमने कथा नहीं सुनी है, केवल मनोरंजन किया है। इसलिए कथा से पार्वती जी बैठ जाती हैं और भोले बाबा ऐसे नित्य बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ करके कथा सुनाते हैं, और पार्वती जी बीच में ओम इस ओंकार की धूम ध्वनि कर रही है, ताकि भोले बाबा को पता चले कि कथा सुन रही है। उसी समय तो संगीत नहीं थी कि संगीत बजे नींद खोले। बोलो राधे राधे। हाँ, आपको एक बात बताऊं, कथा में दो व्यवधान होते हैं। व्यवधान बोले तो बाधा। पहला व्यवधान क्या? निद्रा देवी का। महाराज कथा में नींद बहुत आती है। बोलो राधे राधे। एक माता जी कहती है महाराज मैं घर में सोने की कितना भी कोशिश करूं, गोलियां खाऊं, फिर भी मेरी नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा माता जी फिर तू जिंदा कैसे रहती है? बोले महाराज बहुत मुश्किल प्रश्न आपने पूछ लिया, मैं तो ढूंढती रहती हूँ कथा कहाँ हो रही है। बोलो मैं ढूंढती रहती हूँ कथा कहाँ हो रही है महाराज, अगर कथा ना सुनूं तो मैं जिंदा ना रहूं, कथा ना सुनूं तो जिंदा ना रहूं। मैंने सोचा बहुत बड़ी परेशानी होगी, अब कथा के बिना जिंदा नहीं रहती। बोले मेरे को तो वैसे तो नींद ना आवे, लेकिन जहां कथा होती है पास में जाकर के बैठ जाती हूँ और 3 घंटे आराम से प्रेम समाधि। बोलो राधे। मेरी नींद एकदम फुल नींद, शरीर तंदुरुस्त। फिर घर में आकर के तो हमारे घर वाले कहते हैं अम्मा जब तेरे को नींद नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, जहां कथा हो रही है वहां जाकर के तू बैठ जा। तो कथा में सबसे बड़ा व्यवधान क्या? निद्रा देवी का। और एक व्यवधान है मन का। ये मनीराम कथा शुरू तो मनीराम यहां से भाग गए हो, मन का व्यवधान। आप यहां बैठे हैं लेकिन आपका मन कहां है? मन यहां नहीं है। कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमापि बलवद्धीरं तस्सह निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, प्यारे
भजन करूं तो कैसे करूं, मन तो बैठता नहीं, मन बहुत चंचल है। देखो आप 3-3 घंटे यहां बैठे हैं, शरीर तो बैठा है, लेकिन अगर आपका मन यहां नहीं है तो 3-3 घंटे बैठने के बाद भी बेकार है। जैसे टेप रिकॉर्डिंग करने के लिए दिया, लेकिन उसका जो रील है, कैसे कहते थे ना पहले, रील फंस गया। और 3 घंटे के बाद जैसे आपने देखा भाई रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं, देखा अरे राम राम 2 मिनट के बाद तो रील फंसी पड़ी है ना। तो 2-3 घंटे तक टेप तो वहीं रख दिया, टेप रिकॉर्डर, लेकिन रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, बेकार हो गया। बोले ऐसे आपका शरीर रूपी टेप रिकॉर्डर यहाँ तो बैठा है, लेकिन मन रूपी रील संसार में फंसा हुआ है। बोलो राधे राधे। इसलिए मन का जो व्यवधान है, आपको क्या करना है, मनीराम को जाने नहीं देना और निद्रा देवी को आने नहीं देना। कथा में आ गए तो निद्रा देवी आ गई, कथा में आ गए तो मनीराम भाग गए, है ना। निद्रा को आने नहीं देना और मनीराम को जाने नहीं देना। निद्रा आ रही तो भागा दो, और मनीराम जा रहे तो उसको पकड़ के खींच के लाओ। तो उसी का एक ही नियम है, मनीराम को रागने के लिए और निद्रा देवी को भगाने के लिए केवल एक ही उपाय है। क्या? बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान का नाम, मनीराम को खींचने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का नाम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
तो श्रीमद् भागवत कथा माता पार्वती जी सुन रही है और भोले बाबा बड़े प्रेम से सुना रहे। पहले दिन की कथा महाराज इतना ध्यान लगा करके सुनी, दूसरे दिन की, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन बड़े प्रेम से कथा सुनते। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जिस दिन कथा शुरू हुई ना उस दिन एक तोता ये गुरु वृंदावन से राधा रानी का ये पैरट है, तोता है, ये भी ये कथा सुन रहे थे। श्रीधाम वृंदावन, गुरु वृंदावन में जो राधा रानी है, राधा रानी के लालित के पालित एक तोता जो राधा रानी के हाथों में बैठ करके राधा रानी के हाथों से दिए हुए अनार के दाने खाते हैं। और ये तोता हमेशा कृष्ण कृष्ण नाम सुनाते हैं राधा जी। वो तोता एक बार घूमने के लिए जब आए तो जब अमरनाथ से होकर के जा रहे थे तो देखा यहाँ महादेव जी अमर कथा सुना रहे। तो उनको लगा कि कथा हम क्यों छोड़े, कथा हम सुने। एक बात ध्यान देना, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना कथा सुनने के लिए, आप लोग साधारण नहीं है। जब आप कथा में आके बैठ के कथा सुनते हैं तो आप मानव से बन जाते हैं देवता, देव बन जाते हैं। क्योंकि भगवान की कथा देवता छोड़ करके और कोई सुन ही नहीं सकता है। देव सात्विक भाव होना चाहिए अंदर, दानव नहीं सुन सकता है। तो मानव से उठ करके आप देव की श्रेणी में जाते हो, तब भगवान की कथा सुनते हैं। कहते हैं जगत जिसको चुनता है, बड़े ध्यान से सुना, जगत जिसको चुनते हैं वो संसद में जाके बैठता है।
जगत संसार के लोग जिसको चुनते हैं, जगत जिसको चुनते हैं वो संसद में जाके बैठते हैं, और जगदीश जिसको चुनता है, और जगदीश जिसको चुनते हैं वो सत्संग में आके बैठते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए आप लोग सब जगदीश की चुने हुए हैं। भगवान आप लोगों को चुना है, और संसार में सबसे बड़ा क्या है? भगवान की कथा है, सत्संग है। इससे बड़ा और कुछ है ही नहीं कि शुद्ध विधि नारी पाप के हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शुद्ध विधि नारी पापी के हो, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये पुत्र हो जाना, बहुत पैसा मिल जाना, और बहुत सुंदर स्त्री मिल जाना, पैसा, परिवार और मान सम्मान सबके पास थोड़ा बहुत है। संसार में इज्जत सबकी है, किसी के पास ज्यादा है, किसी का कम है। पैसा सबके पास है, किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है। पत्नी सबके पास है, किसी की पत्नी बात मानती है तो किसी की मानती नहीं। बोलो राधे राधे। लेकिन है ना, तो शुद्ध वित्त नारी पापी क्यों होई, संत समागम हरि कथा। तुलसीदास जी कहते हैं शुद्ध वित्त और नारी तीन चीज सबके पास है, लेकिन साधु संग में हरि कथा और साधु संग सबके पास नहीं है। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा है। पृथ्वी कहे मैं बड़ी, पृथ्वी का अपना अहंकार हुआ कि सबसे बड़ी मैं हूं। देखो पूरी, देखो दुनिया हम में समाहित है। अगर पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष के शीश पर क्यों पड़ी? अगर शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? अगर शंकर कहे मैं बड़ा, बड़े ध्यान से सुनना, अगर शंकर कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों उठाया था ना? अगर रावण कहे मैं बड़ा तो बाली के कांख में क्यों दबा? अगर बाली कहे मैं बड़ा तो श्री राम जी के हाथों में क्यों मरा? अगर श्री राम कहे मैं बड़ा तो भक्तों के दिल में जाके क्यों छुपा? अगर भक्त कहे मैं बड़ा तो सत्संग में आके क्यों पड़ा? बोलो राधे राधे। अगर भक्त कहे मैं बड़ा तो सत्संग में आके क्यों पड़ा? इसका मतलब सबसे बड़े कौन है? सत्संग है, भगवान की कथा है। इसलिए जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लवे। जन्मांतर के पुण्य का उदय होने पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलता है। लेकिन एक बात है ना, पार्वती जी 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे दिन तक आराम से कथा सुनी, और 7वें दिन में थोड़ी सी नींद आ गई। बोलो राधे राधे। और आपकी और हमारी तरह कथा नहीं हुई थी अमरनाथ में, तो कंटिन्यू, ना दिन ना रात, ना भोले बाबा कुछ खाए ना माता पार्वती कुछ खाई, केवल कृष्ण कथा का रसपान हो रहे। हम तुम्हारा सारा दिन कहाँ बोलते हैं, शाम को थोड़ी देर के लिए वो भी नहीं आ पाते, उधर कहां से होगा? फिर भी शास्त्र में दिया है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो खाली 10 मिनट टाइम है, बैठो। माता पार्वती देवी 7वें दिन में थोड़ी देर के लिए सो गई। भोले बाबा कथा समाप्त कर दी और अंत में जयकारा लगा दिया, बोल वृंदावन
जयकारा दी तो माता जी तो सो रही थी ना, तुरंत नींद खुल गई। हाँ प्रभु बताइए फिर इसके बाद क्या हुआ? शंकर जी ने कहा क्या हुआ? क्या मतलब? अरे भाई कथा समाप्त हो गए हैं, विश्राम हो गए हैं, अब आरती करो। समाप्त हो गए, लेकिन मैं तो सुनी नहीं कथा पूरी, थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी तो मैं सो गई। अच्छा तू सो गई है, लेकिन ओम ओम ये ध्वनि कौन कर रहे थे? अरे मैं जब सो गई हूं तो ओंकार का जय ध्वनि कैसे बदले? भोले बाबा ने कहा इसका मतलब दूसरा व्यक्ति कोई होगा। वो पीछे पेड़ पे बैठा हुआ था ना तोताराम जी, उसने देखा माता जी तो सो गई, अब बाबा का ध्यान भंग हो जाएगा, कथा का विराम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, माता जी के स्वर में स्वर मिला करके ओम 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 मैं भी करूं। तो तोताराम जी ओम ओम किया, भोले बाबा को लगा कि पार्वती जी सुन रही है। भोले बाबा कृष्ण लेकर के खड़े हो गए, कौन कथा सुन रहा है? आपको 7 दिन तक अमर कथा पी करके झूम रहा है। जैसे बूढ़े व्यक्ति क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग चमनप्राश खा करके एकदम जवानी आ जाती, झूमते हैं, पीते हैं चमनप्राश खाते हैं, तो बुढ़ापा भागाओ चमनप्राश खाओ। अब ये अमर कथा पी करके इसके अंदाज से सारा रोग भय मृत्यु समाप्त हो गई। अब तो ये तोताराम जी झूमने लगा। भोले राम ने कहा अमर कथा अगर तेरे को सुनी थी तो पीछे बैठ करके छुप करके क्यों सुनी है? तुम सामने आके बैठ के सुनते, अब तुम कहां छोड़ेंगे नहीं, अब मार डालेंगे। त्रिशूल लेकर के बाबा पीछे पीछे और आगे आगे तोताराम जी तेरे को छोड़ेंगे नहीं। आपको मालूम है अमरनाथ से भागते 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 तोताराम और मुखिया गरीना है। बोलो राधे राधे। कहाँ है? और मुखिया गली से यहां से भाग करके दूधाधारी चौक से होते हुए केदारनाथ में बद्रीनाथ के एक तो रास्ता है। कहां से रास्ता एक ही है। ऋषिकेश में गए, फिर महाराज यहां से होते हुए गए कहां? बद्रीनाथ में गए। बद्रीनाथ में वहां एक नदी थी माता सरस्वती, जहां बीटफॉल है। माता सरस्वती नदी के तट पर एक बहुत सुंदर एक कुटिया है, उसका नाम है शाम्भव प्रयास। वो शाम्भव प्रयास जो कुटिया है ये हमारे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का, ये भगवान का आवेश अवतार वहां पे रहते थे, जिन्होंने भागवत का प्रणयन किया। उनकी पत्नी विधि का धूप में अपने केस को सुखा रही थी, क्योंकि वहां तो बर्फीली जगह है, ठंडा का मौसम, तो थोड़ी सी धूप आई तो अपने केस को सुखा रही थी। और वो तोताराम जी वहां से भाग के जा रहे थे, कहां जाऊं अभी, अब तो बहुत बड़ा पहाड़ है। भोले बाबा त्रिशूल लेके भाग रहे, छोड़ेंगे नहीं थे। इतने में माता जी को उबासी आ गई। उबासी जानते हैं? उबासी में मुंह फूल जाते हैं। जैसे उबासी दी मुंह खुल गया और तोताराम ठीक वहीं से जा रहे थे, और जैसे मुंह देखा तो सोचा कि यही मेरा घोंसला है, और मुंह के अंदर सो करके पेट के अंदर चला गया। भोले राम जी कृष्ण लेकर के माता जी को मारने के लिए जैसे हाथ उठाया, वेदव्यास जी ने कहा अरे महाराज क्या करते हो, मेरी पत्नी है क्यों मार रहे हो, छोड़ो। तो शंकर जी देखो कितने भोले हैं, कहता नहीं कि मेरा चोर इसके अंदर चला गया। बेचरी का चोर? बोले हाँ। कहां चोरी किया? बोले हमारे यहां चोरी किया।
तो वैश्य जी ने कहा महाराज चोरी किया, वो भी आपके घर में, आपका घर है? बोले नहीं, घर में नहीं। बोले क्या चोरी किया? आपके गहना चोरी किया। आप जो गहना पहनते हैं ना, अगर चोरी करेगा तो छोड़ेगा। आप जो गहना पहनते हैं गले में, जो मुंडू माला कौन चुराएगा? सर पर की माल कौन चुराएगा? और आपका तो, आपकी जो माला है ये जिंदा है, चलते फिरते हैं। सांप बिच्छू चर्मो बाघ छाल पहनते हैं, बाघ चर्मो कौन चुराएगा? बोले नहीं नहीं, आप समझे नहीं, ये चीज नहीं चुराए। तो बोले अमर कथा की चोरी किया है। बोले क्या? अमर कथा, कृष्ण कथा। बोला हाँ। बोले बाबा, अगर अमर कथा अगर कोई सुनते हैं, चुराता है, तो अमर हो जाता है। तो जब अमर ही हो गए तो आप उसको मारोगे कैसे? अगर आप मार भी दिया तो फिर कृष्ण का तो अमर, ये तो बदनाम हो जाएगा, फिर कृष्ण का तो अमर नहीं रहेगा। आपने मार दिया, कथा का बदनाम हो जाएगा। अब नहीं मार पाओगे तो फिर तब तो होगा अमर। तब शंकर जी के हे भगवान, मैं पहले क्यों नहीं सोचा? ये मतलब इतना दूर थे, भागवत क्या आ गया। अब वही तोता माता जी के पेट में 12 साल तक रहे। 12 साल तक बाहर आने का कोई नाम नहीं है। कितने साल? 12 साल। वैश्य जी का बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता जी को बहुत कष्ट हो रहा है। अगर किसी का गर्भ 12 साल तक ठहर जाए तो बताओ क्या परिस्थिति होगी। बेटा बाहर आओ, और अंदर से वेद वेदांत उपनिषदों का बहुत सुंदर पाठ स्वर निकल रहा है, धूम निकल रहा है। तो अंदर से बालक बोलते हैं, इसका नाम है सुख। सुख पक्षी से है ना सुख। कहता पिताजी हमें बाहर नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाहर जाऊंगा तो भगवान की माया है कि भूमि पड़त ढावर पानी, भूमि पड़त ढावर पानी, जिमी जिमी माया में लपटानी। जैसे पानी आकाश में शुद्ध होता है और जैसे भूमि का स्पर्श होता है तो मैल हो जाता है। बोले ऐसे जी पहले शुद्ध था, जैसे संसार में आ गया तो भगवान को भूल गया, माया के संस्पर्श में वो अपने आप को भूल गया है। इसलिए मेरे को नहीं जाना, भगवान की माया है। और पिताजी यदि स्वयं मायापति भगवान मेरे से आकर के वचन देते हैं कि मेरी माया तुझे कुछ नहीं करेगी, तू बाहर आ जा, श्रीमन नारायण आके वचन देंगे तब मैं आऊंगा। तब उसी समय स्वयं श्रीमन नारायण आए और कहा कि देवी हे श्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ज प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति ते। भगवान ने कहा बेटा तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में नहीं आते हैं, माया उसी को सताती है। जैसे आप किसी के घर में गए, मित्र के घर में, और उसके घर में बहुत बड़े कुत्ता है और खूंखार कुत्ता सबको काटता है। जैसे आपको देखा तो काटने के लिए एकदम जोर जोर से भूखने लगा, मतलब झपट्टा मारने लगा, लेकिन मालिक ने ऐसे हाथ इशारा किया, तब वो समझ गया मालिक की जान पहचान है, परिचित है, तब वो कुत्ता और आपको कुछ नहीं करता। ऐसे भगवान की दासी है माया, भगवान की दासी है। जब आप भगवान के हो जाएंगे तो माया आपको
आपको कुछ नहीं करेगी। और जब भगवान के ना होकर के आप दुनियादारी के होंगे तो माया आपको दुख देगी। माया के बने हो पुजारी, माया के बने हो पुजारी, आगे क्या कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर और एक भी तेरा घर है। हम माया के पुजारी बन गए, आप सोचते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन कोई किसी का नहीं है। यहां कोई नहीं पार माने, जगत में कोई नहीं पार माने। ये घर ऐसा है भैया जैसे रेस्टोरेंट, कोई पार माने नहीं है। आप रेस्टोरेंट में गए, खाए पिए भी चुकाए आ गए, ऐसी ये दुनिया है कि दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रबानी, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं है। एक बार मैं राजस्थान में कथा कर रहा था, बहुत पुरानी बात है। तो महाराज अचानक देखा कोने में बहुत भीड़ हो रही है, केवल कथा और 10 मिनट रह गई थी। तो मैंने सोचा कोई प्रसाद वगैरह लाया होगा, इतनी भीड़। बाद में पता चला एक बाबूजी आए थे कथा सुनने के लिए, और कथा पूरी कथा सुनी, केवल 10-15 मिनट कथा की बाकी रह गई, और वो कुर्सी में बैठे वैसे वहीं लुढ़क गए, बैठे बैठे वहीं लुढ़क गए। लोग डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा ये तो हो गया काम। बोलो राधे। तो श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शयने की भोजोने की वजागरने, और निश्चिंत कृष्ण बलह बदने। महाप्रभु कहते हैं खाते पीते सोते बैठते कभी भी प्राण जा सकता है, जा सकता है। इसलिए क्या करो, ऐसे खाते पीते सोते बैठते हमेशा आप क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। बस इस मंत्र का जाप करो, खाते पीते सोते बैठते, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं।